आप बड़े सम्मानित नेता थे, प्रभारी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, संगठन में थे, विधायक भी बने। एकाएक आपने दल ही नहीं दिल ही बदल दिया। नेतृत्व करते थे प्रदेश के मुखिया, संगठन के नाम ले पदाधिकारी। लीजिए, खुल के ले लीजिए, अब तो डर नहीं ये है बता ही क्योंकि तो दिया, आप गारंटी संगठन में का चले जो गए प्रमुख हैं। होते हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जिसके नेतृत्व में पूरा प्रदेश चला 5 साल, और एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। केसी वेणुगोपाल ने कह दिया कि यहाँ पे कोई सर्वे नहीं करने दिया गया, वहाँ के नेता आपस में ये सब करके टिकट बांट रहे। विधायक जी 18 के चुनाव लड़ते हैं, सरकार आती है, मंत्री बनते हैं, मंत्री का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता, इनके रिपोर्ट कार्ड नहीं देखे जाते, सब सारे मंत्री को टिकट रिपीट की गई, लेकिन 22-23 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए। ने पार्टी के पीठ पर छुरा घोंपा है, जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जिस पार्टी ने दी, आप उसी से गद्दारी कर रहे हैं। तो ईडी में जाएगा। एक जगह में बैठे हैं एक सांसद जी, उनको एक प्रदेश का संगठन का प्रमुख बनाया गया, उनको चुनाव नहीं लड़ना था, सबसे पहले टिकट वो अपने लिए लिए। आप थर्ड पार्टी में बात कर रहे हैं, नाम ले लीजिए। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार, सिजीवाल, और हम हैं भास्कर मिश्र। आज हम आपके सामने एक विशेष, एक खास शख्सियत को लाए हैं। उनका नाम और परिचय देने से पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। इसके पहले उनसे बातचीत हो, यह बताना बहुत ज़रूरी है। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो फ्रॉग जंपिंग का खेल शुरू हो जाता है, यानी आया राम गया राम की बात शुरू हो जाती है। कोई कहता है, कोई दिल बदलता है तो कोई दल बदलता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अकलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक, कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेता चुन्नीलाल साहू, एकाएक सुबह खबर मिलती है कि वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। साहू जी नमस्कार। तो पहले चीज तो आपको बधाई कि आपने दिल बदल लिया है। सवाल यही सूटता है, वैसे ये भगवा रंग आपको सूट भी कर रहा है, चेहरा बड़ा चार्मिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर। आपने दिल बदला है कि दल बदला है? देखिए, दिल तो आदमी का बदलता नहीं, जो इंसान जैसा दिल रहता है, दिल के अंदर से हम साफ हैं। और ये तो अवगत भी हैं आप लोग, बिलासपुर के हम प्रभारी भी रहे, पूर्व विधायक के साथ साथ जिला बिलासपुर के ग्रामीण के हम प्रभारी भी रहे, उपाध्यक्ष रहे पद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिम्मेदारियां दी गई, और हम विगत 4-5 साल से और पार्टी की जो जिम्मेदारियां थी। क्या वजह थी? आप बड़े सम्मानित नेता थे, प्रभारी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, संगठन में थे, विधायक भी बने। एकाएक आपने दल ही नहीं दिल ही बदल लिया है। हाँ, यही हम बताना चाहते हैं आपको कि इस कांग्रेस पार्टी में अभी कल रिजल्ट आया, 5 या 6 लोकसभा का टिकट डिक्लेयर हुआ। अभी तक तो ये कहा जाता था कि पूरे देश में चर्चा थी कि कहीं कुछ हो या ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः रिपीट हो रही है। विधानसभा की बात है। ठीक है। और ये देखने को आया सामने 71 सीट वाली सरकार 35 में सिमट गई, और 13 जहां भाजपा के विधायक थे वो आकर के 54 सीट पे आ गए। तो आप ये दोष किसके सिर पर खपल रहे हैं? ये जो नेतृत्व करते थे प्रदेश के मुखिया, संगठन के नाम ले पदाधिकारी। लीजिए, खुल के ले लीजिए, अब तो डर नहीं है बता ही क्योंकि तो दिया, आप गारंटी संगठन में का चले जो गए प्रमुख हैं। होते हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जिसके नेतृत्व में पूरा प्रदेश चला 5 साल, और एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि हम गए दिल्ली, हमने कहा कि सर्वे के आधार से टिकट मिलना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, 12 एक्स एमएलए थे जिसकी टिकट भी काट दी गई थी, वो भी साथ में थे। उन्होंने सीधा केसी वेणुगोपाल ने कह दिया कि यहाँ पे कोई सर्वे नहीं करने दिया गया, वहाँ के नेता आपस में ये सब करके टिकट बांट रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस यानी आप पार्टी ये बताना चाहते हैं कि विधानसभा में जो सर्वे 5-5 बार क्या सर्वे आप ही लोग बोलते थे? हाँ, उसमें शायद सच झूठ बोल रहे थे। उस पर टिकट नहीं बांटा गया, उस पर टिकट नहीं बांटा गया। ये केसी वेणुगोपाल जी वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये चीज कहा। लॉटरी से निकला था क्या टिकट? ये बोले यहाँ के नेता अपने ढंग से टिकट बांटे। 71 सीट की सरकार, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 71 सीट की सरकार, हम कितनों भी ऐसा किसको हम काट भी दें तो हमारी सरकार तो पुनः बन रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में एक दूसरे को निपटा के चक्कर में मुझे लगता है कि अगर सर्वे के आधार से टिकट दी गई होती तो शायद कांग्रेस की सरकार
छत्तीसगढ़ में बनी। पहली बार वहां आपका दिल टूटा क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला था, बिल्कुल। तो इसीलिए आपने पार्टी इस बार बदल दिया। ऐसा नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं, अगर सर्वे के आधार से आपने टिकट नहीं दिया तो सरकार तो जाना ही था। जो जितने योग्य थे सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट काटी यानी गई। अभी तक आप इसलिए पड़े थे पार्टी में कि हो सकता है 71 से 46 मिल ही जाएगा, पार्टी नहीं बदलते हैं। पार्टी बदली तो आप भाजपा में फ्रॉक जंप कर दिए। इसके बाद अभी लोकसभा कल आया, नयापन कहाँ दिखता है? कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनका सम्मान नहीं होता, उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता, कुछ नयापन दिखता नहीं। यानी एक देखिएगा, एक विधायक जी 18 के चुनाव लड़ते हैं, सरकार आती है, मंत्री बनते हैं, मंत्री का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता, इनके रिपोर्ट कार्ड नहीं देखे जाते, सब सारे मंत्री की टिकट रिपीट की गई, लेकिन 22-23 सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी गई। उनका चुनाव हारे, परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा चुनाव होगा। हारे। तो जब 9 मंत्री का परफॉर्मेंस ठीक था तो कोई जीते क्यों नहीं? सारे 9 मंत्री हार गए। और जब वो हार गए, अब लोकसभा में फिर उन्हीं को टिकट दी जा रही है। तो ये दुख है यानी कि जांजगीर चांपा में लोकसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मान कहाँ हो रहा है? शिव डहरिया को न दे के अगर चुन्नीलाल साहू को दे देते तो पार्टी नहीं बदलते। वो तो रिजर्व सीट है अच्छा। एससी के लिए, जांजगीर चांपा। किसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिले, मैंने टिकट मांग नहीं की है। एक कार्यकर्ता है कांग्रेस ये के, टंग स्लिप था, मैंने जो कह दिया। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो फिर बदलने का कारण क्या निकला आपका? लो आप 2 लाइन में अगर बता सकें तो। देखिए, मैं कहता हूं राजनीति में जहां तक मैंने समझा है, या तो किसी पार्टी से आप विधायक चुन के आए उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में, या सत्ता के संग जुड़ के रहे, तब अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा आप पूरा कर सकते हैं। या तो आप घर बैठ जाएं, और वो संभव नहीं है। 20 साल की राजनीति में मैंने देखा है कि जो जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, इन्वेस्ट किया है आपने टाइम, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। वो घर बैठने देना नहीं चाहते। आप कब विधायक थे? हम 13 से 18 के बीच रहे। 13 से 18 के। 18 में आपको फिर लड़े थे? 18 फिर लड़े। तो आप तो हार गए थे, तो फिर अब क्यों टिकट देंगे आपको? तो हमने हारा इसलिए, ये जग जाहिर है कि वहां पे कोई भी लड़ता चुनाव, अजीत जोगी की पार्टी नहीं बनी गई, और वहां पे जोगी की बहू ऋचा जोगी का चुनाव लड़ाया गया, जिस वजह से हम दोनों का वोट आपस में फट हुआ, और बीजेपी को वहां पे जीत हुई। 1400 वोट से बीजेपी की जीत हो गई। तो नुकसान, अगर हम वहां पे जाते जोगी पार्टी में, उस समय बुलाया गया, हम पार्टी की निष्ठा नहीं दिखाए होते। क्यों नहीं गए जोगी की पार्टी में? हम पार्टी की निष्ठा दिखाए, हम समझे कि कांग्रेस सरकार बन रही है। माननीय भूपेश बघेल जी ने फोन करके कहा। तो आप निष्ठा क्यों बदल ली? अब देखते हैं, इसमें कोई भविष्य ही नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, हम कभी उम्मीद में नहीं थे, इतना अच्छा संगठन काम, हम जिम्मेदारी निर्वहन किया हमने, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो रही है तो अब तो कोई नजर नहीं आता, दूर दूर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। उधर आप जब राजनाथ सिंह के हाथों ये बड़ा सुंदर भगवा धारण कर रहे थे, तो उसी समय प्रदेश में एक कमेंट्स पास हो रहे थे कि आपने पार्टी के पीठ पर छुरा घोंपा है। जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जिस पार्टी ने दी, आप उसी से गद्दारी कर बैठे हैं। गद्दारी वाली बात है नहीं साहब। पार्टी के संग धोखा, कार्यकर्ताओं के संग ये लोग धोखाधड़ी करते हैं। जो निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। एक कुछ चंद लोग, मैं बोल रहा हूं, बड़े नेता लोग नहीं, खुल के अपने में बोलिएगा। बांट के ये चलाना चाहते हैं। लीडरशिप नहीं बची। तो नाम बता दीजिए ना, क्योंकि आप मोदी की गारंटी के घेरे में आ गए हैं। अब आपको तो कोई छू नहीं सकता, बोल नहीं सकता। जो बोलेगा वो तो ईडी में जाएगा। एक जगह में बैठे हैं एक सांसद जी, उनको एक प्रदेश का संगठन का प्रमुख बनाया गया, उनको चुनाव नहीं लड़ना था। सबसे पहले टिकट वो अपने लिए। आप थर्ड पार्टी में बात कर रहे हैं, नाम ले लीजिए। मैं बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं वर्तमान में दीपक बैज जी। अच्छा, वो सांसद जी थे। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये सवाल क्यों बनाया गया? ये सवाल किया था। क्यों बनाया गया? ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ाएंगे प्रदेश में। हाँ। तो सबसे पहले वो खुद टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक सांसद होकर के अपने संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा से चुनाव हारते हैं। हाँ। हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय फिर से लोग लोग दिल्ली जाके एक समीक्षा करते हैं, कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ी थी। ना कोई यहाँ समीक्षा, ना वहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछना
और उसके बाद आप भी तो बयान दिया करते थे ईवीएम में गड़बड़ी है। कहाँ अब नहीं देंगे क्या बयान? नहीं, ईवीएम हम कहाँ बोला है हमने, ये सब चीज़ हमने नहीं बोला है चीज़ को, हमने नहीं जवाब दिया है ईवीएम के बारे में। साहू जी, एक चीज़ जो बार बार, चूंकि अब बहुत उम्मीद करते हैं हम आपसे, अब आपका दिल भी बदला है, दल भी बदला है, मोदी गारंटी के सरकमस्टेंस में है, हमें जानना चाहते थे 9 मंत्री के हराने में किसी व्यक्ति विशेष का हाथ था क्या? नहीं, उनके जो कार्य थे लोगों को नहीं भाया, मंत्रियों के जो कार्य थे उसकी उनकी जनता उनको नहीं भाई। यदि वो काम किए होते, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, लोगों का काम हुआ होता तो काहे हारते? अपने क्षेत्र में काम नहीं किया सिंहदेव और उन्होंने। ताम्रध्वज साहू जैसा चेहरा हार गया, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था क्या? कोई षड्यंत्र नहीं, उनके अपने क्षेत्र में पकड़ नहीं रही थी, या वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका कोई काम नहीं होना, ये बहुत बड़ा कारण रहा। सब क्षुब्ध थे, व्यथित थे, सरकार में थे लेकिन उनका कोई काम नहीं किया गया, ऐसा कार्यकर्ता आज भी हमें कहते हैं। इतना सही है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री का कोई बात हुई थी? इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है, अब जो समक्ष रहे होंगे वही बता पाएंगे इसको। एक पर्सनल सवाल है, कहा जाता है कि चुनीलाल साहू जब भी मैदान में उतरने की तैयारी करते हैं, उनका भाई, शायद अजीत साहू नाम है, उन्होंने ही सबसे पहले आपके खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये देखिए, अपनी अपनी दावेदारी कोई भी कर सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो बात क्यों अपने खिलाफ की बात शायद करेंगे? इसीलिए आपको टिकट नहीं दिया गया? मैं नहीं समझता इस कोई कारण बने ये सब चीज़। सबको अधिकार है बोलने का कि हमें टिकट दी जाए। आरोप यह भी है कि अब आप नेता नहीं, बिजनेसमैन हो चुके हैं। पति भी टिकट मांगता है, पत्नी भी टिकट मांगती है, आरोप, बेटे भी टिकट मांगते हैं, पिता भी टिकट मांगता है, तो भाई क्यों नहीं मांग सकते? टालिए मत सवाल, आरोप है कि आप बिजनेसमैन हो चुके हैं, नेता आप नहीं रहे। मेरे नाम से कुछ भी नहीं है, आप जांच करा लें। आज ठेकेदारी भी ठेकेदारी भी मेरे नाम से नहीं, कहीं नहीं है, आप जांच करा सकते तो फिर क्यों कांग्रेस कहते हैं कि आपको बड़ा आर्थिक स्तर पर बहुत अब उनके मजबूत पास किया कुछ, गया? भाई साहब, उनके पास कुछ बचा नहीं कहने को। अंत में थका हर आदमी क्या बोलेगा? जांच करा लें, पता करा लें, कोई मेरे नाम से कंस्ट्रक्शन है, मेरे नाम से बिजनेस है, आप कोई है। भाजपा ही क्यों प्रवेश किए? और इसके बाद आप दिखता क्या चीज है यहाँ पे? मोदी जी की गारंटी जो आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रहित। पानी पी पी के गाली दिया करते थे आप लोग। कहाँ दिया हमने? हमने तो नहीं दिया। तो बताइए फिर क्यों भाजपा ज्वाइन किए? यहाँ पे एक मैंने पहले कह दिया कि जहाँ पे कार्यों का मूल्यांकन हो, कार्यकर्ता का सम्मान हो, और ये भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का से आज जो देश आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रहित में बात हो रही है, सच्चाई तो है। ईडी के डर से तो नहीं गए? हमारे नाम से कुछ है ही नहीं, तो कहाँ ईडी? एक बात मैं कह दूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुझे तो कहने में बड़ा विडंबना है, कहना पड़ रहा है, जो पार्टी प्रभु श्री राम का नहीं, वो पार्टी किसी काम का नहीं। मेरे मन में उस दिन आघात सुर लगा, आपके बदल गए सर, उस दिन आघात लगा। सुर आपके बदल गए। कोई बदले नहीं। ये बताइए, जिस पार्टी की लीडरशिप ये कहती है कि मंदिर में जाना नहीं, ये कौन सी बात? किसने कहा था? राष्ट्रीय नेतृत्व को। सोनिया गांधी? मैं तो ये नहीं कह सकता। राहुल गांधी? AICC से ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व ये कहते हैं। बच के कि बोलिए, हम बच के बोलिए, बगल में कोलिन सर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है, तो मंदिर में ले जाएंगे कोलिन सर को आप? वो से कारण भी है। ईडी के डर नहीं है आपको? ना ना ना, कहीं से भी नहीं, आपको तनिक का भी नहीं। आपको मालूम है इस समय भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है, मालूम है कि नहीं है? बड़े बड़े नेता जितने के ऊपर ईडी थे, CBI थे, ये सब आ गए हैं। अब आपको तो कांग्रेस बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका अब जाएंगे तो पता चलेगा, हम तो आज प्रवेश लिए। मोदी गारंटी सफल हो जाएगा, उम्मीद है। उम्मीद में आपने दांव लगा दिया राजनीतिक कैरियर को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने स्वेच्छा से आया है, कोई दबाव में नहीं, न कोई प्रकार के मेरे पे कोई दबाव नहीं। राजनाथ सिंह जी क्या बोले आप? मैं फिर भी कह रहा हूँ कि राजनीति में रहने का एक उद्देश्य होता है कि 20-25 साल का जो सेवा है, अगर आप पब्लिक के बीच में, उनका जनता के बीच रह करके उनकी आप सेवा करना चाहते हैं, तो अब किसी दल से या तो निर्वाचित होकर आइए जनप्रतिनिधि के रूप में, या नहीं तो सत्ता के संग जुड़ के रहना होगा, तब आपका काम। राजनाथ सिंह जी क्या बोले? वो मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, संचालित हो रही हैं, जन कल्याणकारी योजना, उसके बारे में बताया गया।
सवाल अटपटा है लेकिन परफेक्ट मुझे ऐसा लगता है। क्या संदेश देंगे कांग्रेस को अपनी पार्टी? क्या वो पार्टी खत्म हो रही है या रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रही है, रिफ्रेश हो रही है? क्योंकि जहाज में जब छेद होते हैं ना तो कहते हैं लोग चूहे पहले भागते हैं, कड़वा है ये। तो देखिए आप भी जहाज में छेद हुआ है, जंप लगा के भाग गए, उस पार्टी को बचाना चाहिए ना, आपकी मदर पार्टी है। देखिए भाई साहब, हमने बहुत कोशिश की है, तभी 18 के चुनाव में हम विधायक बन रहे थे जोगी पार्टी से। यदि हम उस समय पार्टी बदल दिए होते तो हम एमएलए होते। और इस बार जो 18 के बाद 23 के चुनाव आए उसमें शायद कोई भी पार्टी में फिर से टिकट देके विधायक बनाती। लोकसभा लेकिन पार्टी की टिकट मिले भी और हम पार्टी की निष्ठा दिखाए भी। हारना स्वीकार कर लिया हमने, लेकिन निष्ठा नहीं लेकिन छोड़ा। निष्ठा नहीं छोड़ी 18 में। लेकिन उसके बाद भी 5 साल हमने पार्टी की जिम्मेदारी निभाई। मुझे लगता है कोई कुछ ऐसा कह दिया है कि चुन्नी लाल साहू जैसा सौम्य नेता को दिल में उतर गया और जंप लगा के चले गए। उसको भी बता ही डालो क्या कह दिया जिससे आपको कांग्रेस से मोह भंग हो गया। नहीं नहीं, कोई किसी ने क्या कहेगा, क्या कुछ बोलेगा। हमने कह दिया ना आपको, राजनीति में रहने के दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप सत्ता के पक्ष में रहिए तो लोगों को काम करना है, या निर्वाचित होकर आप विधायक बन के आइए विधानसभा में, शायद नहीं तो आप घर बैठिए। और 20 साल के सेवा में लोग घर बैठने देना नहीं चाहते। जो लगाव है लोगों के संग में, जो संबंध बना हुआ है, इस वजह से हम कोई प्रलोभन में या हम किसी ईडी के दबाव में या कोई प्रकार के डर से हम उस जगह ज्वाइन नहीं किए। जनसेवा 11 भाव सीट है, कितना निकाल रहे हैं? 11 में 11 सीट बीजेपी की आएगी। ये जिस तो प्रकार बीजेपी देखिए। की भाषा है। हाँ, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मिश्र जी, हाँ, तो कांग्रेस की भाषा तो थी। कांग्रेस की भाषा नहीं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 2018 के चुनाव में, तो 2019 के चुनाव में लोकसभा में सिर्फ कांग्रेस 2 ही सीट जीत पाई थी, कम अंतर से। वो तो जोन आंदोलन के समय भी कांग्रेस भाजपा 11 तो सीट मोदी नहीं की जीत गारंटी पाई चल थी। रही है ना, तो अब तो बीजेपी की यहाँ भी सरकार भी बन गई है, तो 11 में 11 बीजेपी की सीट बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। शीशा जब टूटता है तो चट की आवाज आती है, उसकी खनक दूर दूर तक जाती है। चुन्नी लाल साहू का दिल टूटा है, अब उसकी धमक आज पूरे प्रदेश में दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बहुत होती है और होती रहेंगी। बावजूद इसके चुन्नी लाल साहू का कहना है, ना मैं ईडी के दबाव में हूँ, ना मेरा कोई ऐसा धंधा पानी चलता है कि मुझ पर कोई शिकंजा कसे। मैं अपने दिल की आवाज़ सुना, मोदी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण कर लिया। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।